हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके साथ एक मॉडर्न वन शॉट फंक्शन फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है हार्ट नेवर बिट्रेस। ये एक ओमेगा वर्स वन शॉट एफएफ है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रोड पर बाइक्स कार्स तेज़ स्पीड में जा रही थी। हर किसी को जल्दी थी अपने घर जाने की। और रात का वक्त था तो फ्लैश लाइट्स चल रही थी और इतनी ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी ना आंखों पर कि सामने वाली जो गाड़ियाँ होती थी ना उनको ब्रेक लगाना पड़ जाता था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्पीड में सारे व्हीकल्स चल रहे थे। लेकिन एक लड़का जो कि एक शेड के नीचे खड़ा हुआ था और बार बार एक नंबर पर कॉल करता जा रहा था। बारिश के साथ साथ आसमान में ज़ोरों की बिजली कड़क रही थी, जो इस मौसम को ना खूबसूरती के साथ डर में भी तब्दील कर दे रही थी। पर उस लड़के को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं था। उसका ध्यान न रोड पर जा रहे व्हीकल्स पर था और न ही तो अपने आसपास के लोगों पर, जो कि तेज़ आवाज़ में चीख रहे थे और शायद उससे कुछ कहना चाह रहे थे। अचानक से जिस शेड के नीचे वो लड़का खड़ा हुआ था, उसके पास वाले पेड़ पर बिजली आ गिरी और इसकी वजह से उस पेड़ की एक बड़ी सी टहनी उस लड़के पर गिरने वाली थी। लेकिन तभी किसी ने उसे पुश कर दिया और वो लड़का तेज़ी से ज़मीन पर आ गिरा। गिरने के साथ ही उसके हाथ में जो फ़ोन था वो छूट करके उससे दूर आकर गिर गया। उस लड़के के हाथ और पैर में चोट आ गई थी, पर उसे सिर्फ उस फ़ोन की परवाह थी, क्योंकि उसे किसी के मैसेज का बेसब्री से और बेताबी से इंतज़ार था। ये लड़का था 22 साल का लान वांगजी, लैंड कॉरपोरेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हियर। लान वांगजी जो कि सुबह से लेकर रात के इस वक्त तक अपने लवर विंग का इंतज़ार कर रहा था, बेचैनी से बेताबी के साथ। उसके चेहरे पर डर और मायूसी साफ साफ झलक रही थी। वांगजी ने फ़ोन को अपने हाथ में फिर से ले लिया था, लेकिन ये क्या, फ़ोन तो ऑन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि फ़ोन पानी में जो गिर गया था। तभी जिस पर्सन ने वांगजी को धक्का दिया था वो उसके पास आया और गुस्से में बोला, हे बॉय, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? अभी तुम्हारी जान जाने वाली थी और तुम्हें इस फ़ोन की पड़ी हुई है। हाँ। तभी वांगजी ने जब उस पर्सन की तरफ देखा तो वो पर्सन बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वांगजी की आंखें उसके दिल के दर्द को बयान कर रही थी। वांगजी की आंखें आंसुओं से और डर से भरी हुई थी। एक डर था जो वांगजी की आंखों में अपने लवर के लिए था। उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। उसने कुछ कहना चाहा वांगजी से, पूछना चाहा कि वांगजी कैसा है, ठीक तो है ना, वो उसे कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं। लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ पूछता वांगजी से, उसका हाल चाल लेता, वांगजी उस तेज़ बारिश में दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगा। वो रोड पर भागते हुए जा रहा था। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वांगजी जो स्लीपर्स पहन करके आया था वो भी बीच रास्ते में कहीं छूट गई थी। उसे फिक्र नहीं थी कि उसके पैर में पत्थर चुभ रहे हैं या उसके पैर में कट लग गया है, खून बह रहा है, क्योंकि सड़क पर वांगजी दौड़ रहा था बिना अपने शूज़ के और सड़क पर छोटे छोटे पत्थर भी थे और इसकी वजह से वांगजी को चोट लग गई थी, खून बह रहा था। वांगजी बस यही कहता जा रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा विंग कभी मुझे धोखा नहीं देगा, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता है। हो सकता है वो किसी काम में बिज़ी हो। विंग मुझसे बहुत प्यार करता है। आज हमने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। हो सकता है कि आज विंग के पास टाइम ना रहा हो। कोई बात नहीं है, हम कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे। मैं मैं बस एक बार उससे बात कर लूँगा ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, जो एक बेचैनी है वो दूर हो जाएगी। वांगजी के मन में डर था, लेकिन उसे विश्वास भी था कि विंग कभी उसके साथ धोखा नहीं करेगा, कभी उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। लेकिन बहुत जल्द वांगजी की सारी उम्मीदें, उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ ख़त्म होने वाला था, जो कि खुद उसके लवर विंग ने ही तोड़ दिया था।
वांग जी बारिश में बुरी तरह से भीग चुका था। उसके हेयर से, शर्ट से पानी की बूंदें नीचे मतलब गिर रही थी। वांग जी जब विंग के घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा विंग और उसकी फैमिली घर आए कुछ गेस्ट यानी कि मेहमानों को रवाना कर रहे थे। वांग जी किसी को नहीं बस विंग को देख रहा था जिसके फेस पर स्माइल थी। विंग स्माइल कर रहा था और इधर वांग जी रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। सुबह से उन्हें शादी जो करनी थी और विंग यहाँ पर किसी और को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग उन मेहमानों से बहुत अच्छे से बात भी कर रहा था। वांग जी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उससे मिलने आने की जगह, उसके मैसेजेस का रिप्लाई देने की जगह यहाँ बेफिक्र होकर के मुस्कुरा रहा था किसी और को देख करके। वांग जी के पैर लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसे पेन जो हो रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग और उसकी फैमिली हर बात से अनजान मेहमानों को गुड बाय कह करके घर वापस जा रहे थे। तभी वांग जी विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। विंग, उसके शिजे, जियांग यानली, भाई चेंग और फादर जियांग फेंग मियाना सब शॉक्ड हो गए। विंग ने कहा, वांग जी तुम? तो अचानक से वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ करके ज़ोर से अपनी ओर खींचा। विंग सीधा जाकर के वांग जी के सीने से टकरा गया। विंग की फैमिली भी शॉक्ड हो गई थी। उसका भाई चेंग आगे आया और बोला, लान वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अगर अभी के अभी तुम यहाँ से वापस नहीं गए ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। याली चेंग को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वांग जी और विंग लवर्स हैं। फैमिली को पूरी पता था उनके, और सब वहीं पर खड़े हुए थे। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और अम्ब्रेला विंग के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। वांग जी ने कहा, विंग विंग ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, मेहमानों को विदा कर रहे हो। विंग, क्या तुम भूल गए कि आज हमने शादी करने का वादा किया था एक दूसरे से? विंग, आज हम शादी करने वाले थे। बेवकूफ़ों की तरह मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे थे किसी को देख करके। बेवुशियान, हम विंग हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं ना, पता है ना तुम्हें? फिर भी तुमने ऐसा किया। विंग, सुबह से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, मैं पागल हो गया। तुम्हारे फ़ोन पर कितने सारे मैसेजेस किए, कॉल्स किया, तुमने एक भी कॉल नहीं देखा, एक भी मैसेजेस नहीं देखा, ना जवाब दिया। विंग, मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया ना, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। लेकिन मैं गलत था। यहाँ तो तुम मुस्कुरा रहे हो सबको देख करके। तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मेरी फिक्र नहीं हुई कि मैं किस हाल में होऊंगा? हाँ, ऐसे तुमने ट्रीट किया ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं। विंग चलो मेरे साथ, अभी हम चल करके शादी करेंगे। मेरा फ्रेंड लॉयर है, मैंने उससे बात कर ली है। हाँ, सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं, बस हमें जा करके ना वहाँ पे साइन करना है। तभी चेंग आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी ने उसके फेस पर एक तेज़ पंच मारा। वांग जी चेंग को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था क्योंकि जियांग फैमिली में अगर वांग जी और विंग के रिश्ते के खिलाफ कोई था तो वो था चेंग। वांग जी गुस्से में कहता है, ये मेरे और मेरे लवर के बीच की बात है और इसमें मैं किसी तीसरे को बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। विंग ये देखकर शॉक्ड हो गया था। वो कहता है, वांग जी तुमने मेरे भाई को पंच मारा? हाँ, मेरा भाई उसके साथ तुमने ऐसे क्यों किया? हाँ, वांग जी ने विंग का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। विंग कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। उन सब में सबसे सेंसिबल अगर कोई उस समय थी तो वो थी यानली। यानली कहती है, आशियान तुम और वांग जी अंदर आकर के बात कर लो, नहीं तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी बारिश में भीग रहे हो दोनों। ये सुनकर वांग जी कहता है, शिजे नहीं, जो बात करनी है हम यहीं पर करेंगे और बात नहीं करना है, विंग मेरे साथ जाएगा। विंग का ध्यान तभी वांग जी के हाथ पर जाता है। वो कहता है, वांग जी तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी, कितना खून बह रहा है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ या फिर मैं तुम्हें पट्टी बांधूँ हाँ हाथ में। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग
हम बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो तुम, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार। अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यहाँ से जाते जाते हमें 1 घंटा लग जाएगा। विंग, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा परेशान था, कितने उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं पागल था जो सुबह से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। वांग जी की आंखें नम थीं, लेकिन बारिश में उसके आंसू छुप से गए थे। वांग जी कहता है, विंग, एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। विंग, मेरी मेरी कुछ सेविंग्स हैं जिससे हम रेंट पर रह सकते हैं, रह लेंगे। और ये मत सोचना ये मेरे फादर के पैसे नहीं हैं, ये मैंने खुद से अर्न किए हैं। वांग जी ठंड से शिवर कर रहा था। वो सोच रहा था कि विंग उसे अपने वार्म एम्ब्रेस में भर लेगा, लेकिन विंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। विंग वांग जी से दूर ही खड़ा रहा और ये बात वांग जी के बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि जो विंग कभी वांग जी को तकलीफ़ में नहीं देख पाता था, आज वो वांग जी को अपने एम्ब्रेस में नहीं ले रहा था। तभी अचानक से विंग ने वांग जी के हाथ से अपने हाथ को खींच लिया। वांग जी को यकीन नहीं रहा था कि उसने क्या देखा। उसे देखा, विंग के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। विंग ने कहा, लान वांग जी, मेरी बात अच्छे से सुन लो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सुनते ही वांग जी को ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल की धड़कन रुक सी गई हो। वो आके पड़ा और उसने फिर एक बार विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। क्या अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर और सिबलिंग्स के सामने कोई तमाशा करूं, तो अभी के भी मेरे साथ चलो। विंग कहता है, वांग जी, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं थी? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने विंग का फेस अपने हाथ से पकड़ के ऊपर उठाया और हंसा। वो सार्कास्टिक वे में हंस रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, तुम 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 ही मुझसे कह रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो जिसने खुद इस शादी को करने के लिए बोला था? हाँ, तुम ऐसे मुझसे बात करो जैसे कि मैं। विंग, क्या मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ? नहीं ना, हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। विंग, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो जो मुझे हर्ट हो रहा है? तुमने मुझसे वादा किया था कि। तभी विंग कहता है, वांग जी, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये सच है। और हाँ, जिन मेहमानों को तुमने यहाँ से जाते हुए देखा था वो हमारे रिलेटिव्स नहीं थे। आज मेरी एंगेजमेंट हुई है, अभी अभी सारे गेस्ट गए हैं, बस कुछ ही लोग को बुलाया गया था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि वांग जी बोलना ही भूल गया था, उसका दिमाग बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया था। वांग जी अपने आप को संभालता है और कहता है, विंग, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसका तुम्हें अफसोस हो। तुम्हारी एंगेजमेंट, हाँ, कैसा मजाक है ये। विंग, तुमने हर चीज़ को मजाक समझा हुआ है। हाँ, मैं तुमसे इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारिश में भागते हुए आया हूँ, अपनी हालत भी नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विंग, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? विंग, सुबह से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बेवकूफ़ों की तरह, पागलों की तरह। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? हाँ, विंग, यू नो ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ देखो, तुमने तुमने अभी जो कुछ भी कहा है ना, वो वो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, कुछ भी नहीं याद रखूँगा, कभी तुमसे कुछ कहूँगा भी नहीं। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई, हो सकता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन विंग, मेरे भी सब्र की एक लिमिट है, एक बर्दाश्त करने की एक सीमा है। विंग ने तभी वांग जी को धीरे से पीछे की ओर पुश करा। उसने ध्यान दिया था कि वांग जी को ज़्यादा ना झटका न लगे। ऐसा लग रहा था कि विंग कह कुछ रहा था और उसके दिल में कुछ और चल रहा था। विंग ने कहा, वांग जी, तुम सच एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हो? मेरी आज एंगेजमेंट थी और 1 मंथ बाद मेरी शादी है। रही बात प्यार की, तो वांग जी, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने कितना बेवकूफ़ी भरा काम किया था तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट करके, जो मैं प्यार के चक्कर में पड़ा तुम्हारे साथ।
मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चूज़ किया है और मुझे यकीन है कि मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगा। और वांग जी, तुम खुद क्या हो? हाँ, तुम्हारे डैड एक रिच बिजनेसमैन है, लेकिन तुम खुद क्या हो वांग जी? और क्या कहा तुमने कि हम रेंट पर रह लेंगे? वांग जी, फेरी टेल नहीं है, रियल लाइफ है। प्यार से पेट नहीं भरता, जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे पता है वांग जी कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो मेरी फैमिली को कभी रिस्पेक्ट भी नहीं देगी, तो मैं क्यों अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ ख़राब करूं? विंग ये सारी बातें कह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांग जी की आंखों में देखे। विंग की निगाहें नीचे की हो रही थी। वांग जी ने तभी विंग के गाल पर एक तेज़ थप्पड़ मारा। सब कुछ शांत हो गया। चैंग यानली और जियांग फेंगमियान ने आगे बढ़कर ये सब रोकना चाहा, लेकिन विंग ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि उसे इस चीज़ की उम्मीद थी, उसे पता था कि ये होने वाला है। वांग जी एकटक विंग को देखे जा रहा था, उसके लफ्ज़ कांप रहे थे। तभी उसने अपने कांपते हुए होठों से, अपने कांपते हुए शब्दों से कहा, विंग, क्यों कह रहे हो ऐसा? हाँ। उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पहली बार मुझे 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 गुस्सा आ गया था ज़्यादा तुम पर। पहली बार मुझसे ऐसा हुआ है विंग, आई एम सॉरी ना। विंग, तुम मुझसे ये सब जानबूझकर कह रहे हो ना, मुझे हर्ट करने के लिए ना? मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया इसलिए ना? विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। हाँ, प्लीज़ कह दो कि ये सब झूठ है जो भी तुमने कहा। तुम्हें पता है ना कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज विंग अदरवाइज विंग, आई कांट गारंटी व्हाट विल हैपन। प्लीज़ विंग, मुझे समझने की कोशिश करो। विंग वांग जी की सारी बातें सुन रहा था, तभी उसने कहा, लान वांग जी, मैं अपनी फैमिली के सामने सच सच कह रहा हूँ कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। आई वॉज जस्ट यूजिंग यू, सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा था। लेकिन अब मेरा तुमसे मन भर गया है, मन भर गया है वांग जी तुमसे। और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये रिलेशनशिप और तुम मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते हो। अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी बात अपने फियांसे से करवा सकता हूँ, तब शायद तुम्हें यकीन होगा कि मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने तभी विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, मेरी धड़कनों को सुन रहे हो? देखो ये कितने धीरे हो गई हैं। विंग, मेरी जान चली जाएगी। प्लीज़ ऐसा मत कहो कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और क्या तुम्हें हमारा प्यार गलत लगता है? विंग, मैं शादी के बाद तुम्हें अपने मेंशन में लेकर रहूँगा, नहीं रहेंगे हम रेंट पर। तुम तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। और तुम्हें मेरी फैमिली में कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुम्हें प्यार करेंगे। तभी उसने विंग को अपने से थोड़ा दूर किया और सबके सामने, यानी कि विंग की फैमिली के सामने, वांग जी विंग के लिप्स पर किस करने लगा। विंग के हाथ कांप रहे थे। वो वांग जी को अपने एम्ब्रेस में लेना चाह रहा था, ऐसा लग रहा था उसे देख करके। वो वांग जी को अपनी बाहों में भरना चाह था, उससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। किस करते वक्त वांग जी के आंसू विंग के गाल पर गिर रहे थे। अचानक से किस करते करते वांग जी रुक गया। उसने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ विंग कि मैं सब ठीक कर दूँगा। विंग, मैंने खुद से अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी है। मैं उसके बारे में तुम्हें शादी की बात बताना चाहता था, तुम्हारे फेस पर एक खुशी देखना चाहता था। विंग, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा तो है ना? प्लीज़ बोलो ना विंग, तुम्हें मेरे ऊपर? विंग बोला, लान वांग जी, नहीं है भरोसा तुम पर। एंड वी आर ओवर, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है लान वांग जी। भूल जाओ मुझे और फिर कभी मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश मत करना। ये क्या कर विंग अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, प्लीज़ मैं छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। विंग, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। विंग प्लीज़। तभी विंग ने बिना वांग जी की तरफ देखे हुए अपने हाथ को फिर से एक बार वापस खींच लिया और कहा,
तुम मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर विंग अपने घर के अंदर चला गया और डोर क्लोज कर लिया। वांग जी वहीं पर खड़ा था और बारिश से भीग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी नम पड़ गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका विंग उसके साथ ऐसा कर सकता है। जिस विंग के लिए वांग जी ने अपने मॉम डैड से लड़ाई करी, वो जिस विंग के लिए वांग जी ने सब कुछ छोड़ तक दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया था और वो विंग के साथ हर तरह से रहने के लिए तैयार था, आज उसी विंग ने उसे अकेला छोड़ दिया था और ये कह दिया था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो मर भी जाता है। वांग जी ने किसी की बात नहीं मानी थी और हाथ से अपने प्यार का ये सिला मिल रहा था। वांग जी उस तेज़ बारिश में भीगता चला जा रहा था। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बस मेरा एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। वांग जी धीरे धीरे कदमों से विंग के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों में पेन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। वांग जी डोर पर नॉक करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो। हाँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? 4 साल के रिश्ते को तुमने 4 मिनट में ख़त्म कर दिया। विंग, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? मैंने महसूस किया कि तुम मुझसे प्यार करते थे। विंग, प्लीज़ एक बार डोर ओपन कर दो, एक बार मुझसे बात कर लो। विंग, मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो विंग। कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। विंग, आई कांट लिव विदाउट यू। प्लीज़ विंग, प्लीज़ ओपन द डोर। वांग जी के आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था, लेकिन दरवाजे के उस पार से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वांग जी विंग को आवाज़ देता रहा कि विंग बस एक बार दरवाज़ा ओपन कर दे, ताकि वांग जी एक बार विंग से बात कर ले, सारी गलतफहमियों को दूर कर दे। लेकिन विंग ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। अगले दिन की सुबह जब हुई और सूरज की पहली किरण वांग जी के चेहरे पर पड़ी, अचानक से उसी पल वांग जी की आइज़ ओपन हो गई। वांग जी की पूरी बॉडी में तेज़ पेन था। बारिश में भीगने की वजह से वांग जी को बुखार हो गया था, उसकी बॉडी जल रही थी। वो वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन किया तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी रूम में था और ये काफ़ी जाना पहचाना था। वांग जी किसी तरह से बेड से उठा तो उसने देखा कि वो अपने लैंड मैंशन में था। वांग जी कहता है, मैं तो विंग के घर के सामने था, तो मैं यहाँ कैसे? मुझे उससे बात करनी होगी। आई नीड टू टॉक टू हिम। मुझे विंग से बताना होगा कि मैं उसका अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मर जाऊँगा उसके बिना। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? नहीं जाने दूँगा उसे मैं। ये अगर वांग जी बेड से नीचे उतरा और अपने रूम से बाहर निकलने लगा। उसकी बॉडी बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थी कि वो वांग जी एक कदम भी आगे बढ़ सके। बुखार से उसका शरीर जल रहा था। वांग जी एक अल्फ़ा था और इसकी वजह से वांग जी के अल्फ़ा फेरोमोन्स इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बहुत तेज़ हो गए थे, क्योंकि उसका फीवर भी बहुत तेज़ था। वांग जी भी रूम के डोर तक पहुंचा ही था कि तभी वो अपने बड़े भाई लाशीचन से टकरा गया। शीचन वांग जी को देखकर बोले, वांग जी, तुम इस हाल में कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी ने कहा, काका, मुझे विंग से मिलना है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता और वो किसी और से शादी करने जा रहा है। काका, मुझे पता है कि मुझसे कोई गलती ज़रूर हुई है जिसकी वजह से विंग ऐसे कर रहा है। वो कभी ऐसे नहीं करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ज़रूर कोई बात है जो मुझे नहीं पता है। कुछ तो है ना काका। मुझे सारी गलतफहमियों को दूर करना है। विंग मुझसे कुछ छुपा ज़रूर रहा है। शीचन अपने भाई की हालत देखकर बहुत वरीड हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ये वही भाई था जो हमेशा अपने कोल्ड डोमिनियर को मेंटेन करके रखता था, कोई उससे बात नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि वांग जी एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है जिसके दिल में फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज वांग जी अपने प्यार के लिए टूट कर बिखर गया था। वो अपने प्यार के लिए रो रहा था। शीचन कहते हैं, वांग जी, अपनी हालत देखो ज़रा, क्या हालत बना ली है तुमने। तुम रात भर बारिश में भीग रहे थे। तुम्हें लगता है कि विंग अगर तुमसे प्यार करता होता तो वो तुम्हारी ऐसी हालत होने देता? हाँ, तुम्हें बारिश में भीगता वो अकेला छोड़कर चला गया। तुम्हें ज़रा सी चोट लगी थी एक बार तो विंग का रो रो का बुरा हाल हो गया था। मैंने देखा था उसे।
लेकिन आज आज उसे तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया, और आज उसी विंग ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया वांग जी। हाँ वांग जी, तुम मर जाते। तुम्हें पता भी है कि तुम किस हालत में घर आए हो, किसके साथ आए हो? वांग जी कुछ सुनना नहीं चाहता, वो बोला, काका मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अगर अगर अभी मैंने विंग से बात नहीं कही ना तो बहुत देर हो जाएगी। काका मैं विंग को नहीं खो सकता। तभी शिचिन कहते हैं, वांग जी अपने होश में आओ, होश में आओ। वो तो शाओमी तुम्हें घर लेकर आ गई थी टाइम से, नहीं तो वांग जी पता नहीं, शायद हम तुम्हें हमेशा के लिए खो देते। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या शाओमी? उसने कहा, काका मैं शाओमी को थैंक यू बोल दूँगा, लेकिन अभी मुझे विंग से मिलना ज़रूरी है। मुझे उससे बात करना ज़रूरी है, उसे बताना ज़रूरी है कि मैं उसके बिना मर जाऊँगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे काका। तभी शिचन ने कहा, वांग जी विंग ने अपना घर बंद कर लिया। उसने अपने घर का डोर तक ओपन नहीं किया था तुम्हारे लिए। तुम कैसे भूल सकते हो इतना सब कुछ? तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या कुछ भी? तुम्हें शाओमी घर लेकर आई है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने उसे उस बारिश में छोड़ दिया था। वो कहता है, काका मुझे एक बार विंग से मिलना है, बस एक बार। अगर विंग मुझसे कह देगा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो मैं वांग जी कहना चाहा था पर उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। अचानक से वांग जी लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। उसका हाथ और पैर जिनमें चोट लगी थी उनमें बैंडेजेस लगी हुई थी। शिजन कहते हैं, वांग जी विंग और उसकी फैमिली अब अपने घर पर नहीं है। वो अपना घर छोड़कर चले गए, और कहाँ गए हैं किसी को कुछ नहीं पता है। वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया। वो बोला, घर ये आप क्या कर रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तो शिजन ने वांग जी को वो मैसेज शो किया जो विंग ने सुबह के वक्त, यानी कि सुबह के 6 बजे, और अभी का बज रहा था सुबह का 10। तो सुबह 6 बजे विंग ने शिजन के फ़ोन पर मैसेज किया था। मैसेज में लिखा हुआ था, गागा मैं और मेरी फैमिली इस घर को सेल करके जा रहे हैं। वांग जी से कह दीजिएगा कि आज के बाद वो मेरे फ़ोन पर ना कॉल करे और ना ही तो मुझे मैसेज करे, वरना मुझे उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। मेरे फियांसे को पसंद नहीं आएगा अगर उसे पता चला कि मैं किसी और से बात करता हूँ, और मैं अपना रिलेशन अपना नहीं ख़राब करना चाहता हूँ। गागा वांग जी से कह दीजिएगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता और नहीं तो कभी किया था, तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। और बस इसी के साथ मैसेज एंड हो जाता है। वांग जी की पूरी लाइफ बिखर गई थी। उसका दिल टूट गया था। उसका दिल टूट करके सड़क पर आ गया था। उसके दिल को, वांग जी के दिल को विंग ने अपने पैरों तले कुचल दिया था। विंग ने वांग जी को अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दिया था जैसे कि वो वांग जी को जानता ही नहीं था। उनके बीच के वो इंटीमेट पल, वो प्यार, वो किसेस, वो एक दूसरे को गले लगाना, वो एक दूसरे से घंटों फ़ोन पर बात करना, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की बात को बिना कहे समझ जाना, वो एक दूसरे की सांसों की रफ्तार को महसूस करना और समझना कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है। बीइंग ने एक झटके में सब कुछ भुला दिया। उसने वांग जी को अपनी ज़िंदगी से फेंक दिया। वांग जी टूट गया था। विंग ने उसे एक अननोन पर्सन की तरह छोड़ दिया था इस दुनिया में। वांग जी दीवार का सहारा लेकर किसी तरह से खड़ा होता है। उसने कहा, काका क्या सच में ये मैसेज विंग का ही है? तो शिचन ने कहा, वांग जी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम्हें मैसेज देख लो, मैसेज तो गलत नहीं होगा ना। वांग जी ने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उस मैसेज को देखा तो सच में वो मैसेज विंग के नंबर से ही आया हुआ था। वांग जी ने अपने आंसू पोंछे। उसके आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर बिल्कुल कोल्ड अपीयरेंस था, एक इमोशनलेस पर्सन की तरह। वांग जी ने कहा, काका मैं लेंस फर्म की अमेरिकन बेस्ड कंपनी को संभालना चाहता हूँ। ये सुनकर शिजन कहते हैं, वांग जी तुम्हें तो कभी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो तुम अचानक से कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो? वांग जी के
आंसू बिल्कुल ना सूख गए थे और आँखों में कोई इमोशंस नहीं थे, सिर्फ कोल्डनेस थी। एक रूथलेस पर्सन, जिससे मतलब ना कोई फ़र्क नहीं था कि कोई इससे प्यार करता है, नफ़रत करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं था। बस वो दुनिया को तबाह करना चाह रहा था। वांगची का ना बिल्कुल चेहरा बिल्कुल, एक तो बुखार भी था, ऊपर से उसे उस इतना ज़्यादा वो हर्ट हुआ था विंग की वजह से। वांगची पूरी तरह से टूट गया था। वांगची कहता है, काका मेरी आज शाम की टिकट्स बुक करवाइए। ये तो नहीं चौंक गए, बोले लेकिन वांगची तुम इस हालत में कैसे जाओगे, कैसे जाओगे और वहाँ सब कुछ। तैवांग जी ने बीच में अपने भाई को रोक दिया, कहा काका मैंने आपसे कह दिया है, बस आप उतना करिए और डैड को बता दीजिएगा कि मैं उनके बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन बेस्ड हमारी कंपनी को संभालूंगा। और ये कहकर वांग जी फिर एक बार अपने बेड पर जाकर के लेट जाता है। वांग जी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, फिज़िकली और वो मेंटली भी इस समय परेशान था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वांग जी अमेरिका जाने को तैयार था, क्योंकि वो विंग को भूलना चाहता था। रात रात 9 बजे की फ़्लाइट थी। वांग जी अपने रूम में था, उसका सारा सामान पैक हो गया था। वांग जी के पेरेंट्स, अंकल और भाई शिजन उसके रूम में आए। वो सब ना थोड़ा सा बेचैन थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी अचानक से इतना बड़ा डिसीजन ले लेगा। उन्होंने देखा कि वांग जी अपने रूम की विंडो के बाहर देख रहा था। मिसेस लैन ने वांग जी को अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा बेटा तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया। हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, हमें कॉल ज़रूर करते रहना। प्लीज़ ऐसा मत करना कि हम तुम्हें फ़ोन करें तुम फ़ोन में उठाओ। वांग जी अपनी मॉम के गले से लगा हुआ था और वो सोच रहा था, पर वो जवाब कुछ भी नहीं दे रहा था अपनी मॉम का। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना कि उस वेवोशियन को अपनी लाइफ से दूर कर दो, उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। अब देखो, खुद देखो अपनी आंखों से, उस वेवोशियन ने खुद तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल करके फेंक दिया। यही नतीजा होता है अपने पेरेंट्स की बात ना मानने का और उनके खिलाफ जाने का। वांग जी चुप था, क्योंकि आज विंग ने उसे किसी के सामने कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा था। मिस्टर लैन कहते हैं, शिचन अमेरिका में हमारे एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म कर दिया है ना कि वांग जी वहाँ पर आ रहा है। तो ये सुनकर शिचन कहते हैं, डैड वहाँ सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी मैंने सुना है शाओमी तुम्हें घर लेकर के आई है। तुमने उस रेवोल्यूशन के चक्कर में अपना क्या हाल बना दिया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे हो या फिर नहीं। अपने भाई को देखो, कभी एक तरफा प्यार करके तुम्हें क्या मिला। हाँ, अपना हाल देखो। वांग जी जो कि चुपचाप अपने फादर की सारी बातें सुन रहा था, वह अपनी मॉम से थोड़ा दूर होता है और अपने डैड से बोला, डैड आपने मुझे अपना बेटा कभी समझा ही नहीं, कभी समझा है बताइए आपने। आप हमेशा गागा को और मुझे कंपेयर क्या करते हो। कभी आप मेरे स्कूल के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए। कभी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे जी रहा हूँ। डैड आप अपने फादर होने की जिम्मेदारी को निभा नहीं सके और आप मुझे। तभी थप्पड़ की आवाज़ से रूम गूंज उठा। मिस्टर लैन ने वांग जी को थप्पड़ मार दिया था। मिसेस लैन कहती हैं, हस्बैंड हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हो। वांग जी के गाल पर मिस्टर लैन के फिंगर के निशान बन गए थे और तब ना काफ़ी अजीब सा माहौल हो गया था। वांग जी की आंखें नम हो गई थी, पर उसने अपने पेन को जाहिर नहीं होने दिया। वो हल्का सा हंसा और बोला, फाइनली आप सबकी लाइफ की मुसीबत इस घर से और इस कंट्री से जा रही है। डैड डोंट वरी, आप मुझे जैसा चाहते हो ना मैं वैसे ही बनूंगा। और ये कहकर वांग जी ने अपने बैग को उठाया और जाने लगा। उसे ऐसे देखकर शिचन बोले, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। फ़्लाइट तो 9 बजे की है ना, और अभी तो 7:30 ही हुआ है। वांग जी ने अपने भाई बाकी के फैमिली मेम्बर्स को वो किया और कहा, काका अब मैं इस मैशर में एक और मिनट भी नहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि कोई है
जो मुझे पसंद नहीं करता। वांग जी अपने मेंशन से निकल गया था। उसने अपने डैड की किसी भी कार को नहीं चूज़ किया एयरपोर्ट तक जाने के लिए। उसने यानी कि वांग जी ने कैब को रोका और फिर उसमें बैठ गया। वो कार की विंडो से बाहर देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग, आज मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। तुम खुश तो होगे ना जब तुम्हें ये बात पता चलेगी। तभी वांग जी ने विंग के नंबर पर कॉल किया। उसे उम्मीद नहीं थी और वो जानता भी था कि विंग उसके फ़ोन को नहीं उठाएगा, लेकिन अचानक से विंग ने फ़ोन को उठा लिया। वांग जी विंग की हैवी सांसों को सुन पा रहा था। वो बोला, विंग, विंग तुम ही हो ना? तुम मेरे विंग ही हो ना? तुम? विंग कहता है, वांग जी ने कहा, विंग, आई लव यू। उसकी आदत थी, जब भी वो यानी कि वांग जी विंग को कॉल करता था तो सबसे पहले विंग को वांग जी आई लव यू कहता था। लेकिन आज वांग जी को विंग को रिप्लाई में आई लव यू टू सुनने को नहीं मिला। उसे ये वर्ड सुनने को नहीं मिला। वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हो कि तुमने अपना घर तक छोड़ दिया? हाँ, तुम बिना बताए कहाँ चले गए मुझे? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, तुम्हें तुम्हें ढूंढूंगा? विंग, तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर कैसे चले गए? हाँ? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, वांग जी, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं विंग की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो रो रहा है। वांग जी कहता है, विंग, क्या हुआ? क्या तुम्हारा फियांसे जो है उससे तुम्हें लड़ाई हो गई है जो तुम रो रहे हो? अचानक से विंग शॉक्ड हो गया। उसने अपने माउथ पर अपने हाथ को रखा, मतलब अपने साउंड को ना बाहर नहीं आने देना चाहता था। वांग जी कहता है, विंग, यू नो, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता भी हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई कि तुम मेरे प्यार के कभी लायक थे ही नहीं। हाँ, तुम्हारी तरह मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक नहीं सकता, क्योंकि प्यार जो करता हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही है, विंग। आई हेट यू, विंग, आई रियली हेट यू। मैं भी कैसा हो ना, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इतना होने के बावजूद फिर से तुम्हारे पास हाथ जोड़कर आ गया हूँ। विंग, तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया, फिर भी मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। खैर जाने दो। विंग, आज मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा रहा हूँ। तुम अपने उस फियांसे के साथ खुश रहना, अपनी एक अच्छी लाइफ बिताना, बनाना और वो सब करना जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है, और कोशिश करना विंग की मुझसे दूर रहना, क्योंकि अगर फिर कभी मेरा तुमसे सामना हुआ तो विंग, तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बना दूंगा। विंग, तुमने मेरा प्यार तो देखा है, लेकिन अब मेरी नफरत भी देखोगे। अपने और अपने उस फियांसे को मुझसे दूर रखना अगर चाहते हो कि तुम बिल्कुल सेफ रहो। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कहता है, वांग जी, गुड बाय। ये अगर विंग ने कॉल कट कर दी। वांग जी कहता है, विंग, तुम कभी तो मुझे कॉल रख नहीं देते थे, और आज देखो तुमने इतना जल्दी थी कि तुमने इतनी जल्दी कॉल कट कर दिया। वांग जी एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उसकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था, लेकिन ना जाने क्यों वांग जी की आंखें अभी भी भीड़ में विंग को ही ढूंढ रही थी। वो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि विंग यहीं कहीं पर है। और वांग जी का तो गलत नहीं था, विंग एयरपोर्ट पर ही था। वो छुप करके वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है, वांग जी, मुझे कभी भी तुम माफ़ मत करना, और जो मैंने किया उसे भूलना मत, हमेशा खुश रहना। और इस तरह से वांग जी और विंग का 4 साल पुराना रिश्ता, जो कि इतना प्यार भरा और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग था, वो टूट जाता है। टाइम बीतने लगा था और बीतता ही चला गया। वांग जी को अब अमेरिका आए हुए 5 साल बीत चुके थे, और अब वो अमेरिका में बेस्ड लैंड कंपनी का सीईओ बन चुका था। वांग जी होटल में था। बार बार उसके फ़ोन पर शिचिन और लाशिजन सबकी कॉल आ रही थी, और एक अननोन नंबर से भी कॉल आ रही थी, लेकिन वांग जी किसी की भी कॉल को नहीं उठाता। उसने पॉकेट से अपने पर्स को निकाला और उसमें से विंग की और अपनी मतलब ना फ़ोटो निकाली। वांग जी ने फ़ोटो पर अपनी फिंगर्स फिराई और कहा, वे वुशियन, ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी ये तस्वीर अपने पास रखी हुई है। बस
तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे नफ़रत होती थी और इसी नफ़रत ने मुझे आगे मूव ऑन करने में हेल्प कर दिया। विभूषण, बस मेरी नज़रों के सामने कभी मत आना, क्योंकि जो दर्द मैंने सहा है ना, जो झेला है ना, उससे भी ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। 5 साल बाद वांगजी की अपने वतन वापसी हो रही थी। उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो कंट्री में आ चुका है। वांगजी ने एयरपोर्ट से निकलकर कार को बुक कर लिया था। उसने अपने कान में ईयरफोन लगाया और वो म्यूज़िक सुनते हुए वहाँ से जा रहा था। अचानक से एक जगह पर आकर कार रुकती है और उसके साथ वांगजी की भी आंख खुल गई। वो अपने आसपास देखने लगा था। तभी अचानक से उसकी नज़र एक पर्सन पर पड़ी और वो पर्सन कोई और नहीं, विंग था। विंग ने अपने हाथ में फ्लायर्स, जैसे पैम्पलेट्स होते हैं ना, कि मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे हमारा कोई कैफ़े है या कुछ भी हमारा कोई बिज़नेस, उसको हम जब सबके बीच में उसका प्रचार करना चाहते हैं ना, तो उसको पैम्पलेट के रूप में किया जाता है। तो विंग उन फ्लायर्स को हाथ में लिए हुए था और उन्हें लोगों को देख रहा था। कुछ लोग तो उन फ्लायर्स को रख ले रहे थे और कुछ उन्हें ज़मीन पर फेंक दे रहे थे। विंग ज़मीन पर पड़े हुए फ्लायर्स को उठा रहा था और उसके फेस पर थकान साफ साफ नज़र आ रही थी। तभी वो पैम्पलेट को उठाने के लिए नीचे झुका, पर किसी के पैर के नीचे वो फ्लायर दब गया था। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अपना पैर हटाएंगे? तभी आवाज़ आती है विंग। यह आवाज़ विंग कभी नहीं भूल सकता था। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल की धड़कन रुक सी गई थी। विंग अपनी नज़रें ऊपर नहीं कर रहा था। वांगजी ही था वो पर्सन जिसकी आवाज़ ना विंग भूला था और जिसके शूज़ के नीचे वो फ्लायर जो कि विंग सेल कर रहा था, वो दबा हुआ था। विंग के लफ्ज़ ही नहीं निकल पा रहे थे। वांगजी हंसा और बोला, विभूषण, तुम यहाँ रोड के साइड में क्या कर रहे हो? और तुम्हारा वो रिच फियांसे, ओह सॉरी, हस्बैंड कहाँ पर है? मुझे तो लगा था कि तुम लग्जूरियस लाइफ जी रहे होगे, लेकिन विभूषण, यहाँ तो तुम कुछ और ही। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खर्चे नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें खर्चे नहीं उठा पा रहा है? हाँ। विंग ने हिम्मत करके अपनी नज़रें ऊपर करी तो देखा उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी की आंखों में विंग खुद के लिए नफरत देख पा रहा था। इतने साल बाद वांगजी को अपने सामने देखकर विंग की आंखें भर आई थी, लेकिन वांगजी की आंखों में नफरत खुद विंग ही तो लाया था ना अपने लिए। विंग से तो वांगजी प्यार करता था। विंग ने बिना कुछ कहे वो फ्लायर वांगजी के हाथ से लिया और कहा, और वहाँ से जाने लगा। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विभूषण, बताओ ना, तुम्हारा वो हस्बैंड कहाँ पर है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया? विंग कहता है, वांगजी, मेरे हाथ को छोड़ दो, सब हमें ही देख रहे हैं। तो वांगजी कहता है, विभूषण, मैं तुमसे कहा था कि मेरी नज़रों के सामने मत पड़ना। अब तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, विभूषण। वांगजी ने उस कैफ़े का एक फ्लायर अपने पास रख लिया था। इधर रात का 9 बज रहा था। मेन रोड से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। विंग ने ऑर्डर लिया और कॉफ़ी और स्नैक्स रेडी किए। लेकिन ये क्या, जिस कस्टमर्स के लिए विंग ने ये सब प्रिपेयर किया था, उसने उन्हें टेस्ट भी किया और फिर उन्हें कॉफ़ी और स्नैक्स को ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखकर विंग चौंक जाता है। वो कहता है, सर आपने इसे ज़मीन पर क्यों फेंक दिया? तभी सामने खड़े पर्सन ने विंग की शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें नहीं पता शायद मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ ना तो एक दिन में तुम्हारा एक कैफ़े क्लोज़ हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। विंग कहता है, सर प्लीज़ इसका पेमेंट कर दीजिए, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। वो पर्सन विंग को स्लैप करने वाला था, तभी किसी ने उसके फेस पर एक तेज़ पंच मारा। वो पर्सन ज़मीन पर गिर पड़ा था और वो दर्द से कराह रहा था। विंग ने जब अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो देखा सामने वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी ने ही उस पर्सन को थप्पड़ मारा था। उसने कहा, सर प्लीज़, क्या आप पेमेंट करोगे या आपको थोड़ा सा और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे जल्दी से पेमेंट किया और फिर वहाँ से भाग गया। अब कैफ़े में सिर्फ विंग और वांगजी ही रह गए थे। विंग कहता है, लान वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो फिर। तभी वांगजी विंग के करीब आया और बोला, विभूषण, मैं तुमसे कहा था, याद है ना, कि मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं? तुमसे कहा था ना कि मेरी नज़रों के सामने दोबारा मत पड़ना, और तुम पड़ गए।
वींग ने कहा, लान वांग जी, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं तुमसे अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। तभी वांग जी ने वींग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, वे वुशियान, तुम कितने सेल्फिश हो ना, अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। वींग, तुम्हारा वो हस्बैंड कहाँ है? एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कौन है वो जिसके लिए तुमने अपने 4 साल के रिलेशन को ख़त्म कर दिया। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है, और तुमने उसके लिए मैं छोड़ा था ना वींग। वींग कहता है, वांग जी, अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जीने दो मुझे। वांग जी को गुस्सा आने लगा था। वो बोला, क्या कहा वींग तुमने? खुश रहूं? और मैं? वे होशियार, मेरी खुशी को तो तुमने उसी दिन ख़त्म कर दिया था जब तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। गिड़गिड़ाता रहा था तुमसे मैं कि प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझसे शादी नहीं की थी वींग तुमने, और तुम अब मेरी खुशी की बात कर रहे हो। वे वुशन, आई वॉन्ट टू सी योर हस्बैंड। कहाँ पर है वो? हाँ, वांग जी ने वींग के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर वींग कहता है, मेरा हाथ छोड़ो वांग जी, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी वींग की आंखों में देख रहा था। तभी उसने वींग को दीवार के सहारे पुश कर दिया और कहा, वे वुशियान, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तुम दोनों के बीच में हमारी तरह का रिश्ता था? हाँ, ऐसा था क्या? वे वुशियान, उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया था वे वुशियान? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। वांग जी की आंख में गुस्सा और जलन दोनों साफ साफ दिख रहे थे। विंग कहता है, वांग जी, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, वे वुशियान, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तभी वे वुशियान ने कहा, वांग जी, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, हमारी इंगेजमेंट टूट गई थी, मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मेरी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं। तई वांग जी बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी इंगेजमेंट टूट गई थी वे वुशियान? ओह, तो क्या तुम्हें कोई और रिच पर्सन नहीं मिला जो तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा कर सके? तभी विंग कहता है, लान वांग जी, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें कि मैं किसी के साथ भी रहूं? हाँ हाँ, और तुम्हें सच बताऊं, एक रिच पर्सन जिसे मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाया है। तुम्हारी तरह उसका भी यूज़ करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन विंग आगे ज़्यादा कुछ ना कह सका क्योंकि वांग जी उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा था। विंग जितना ज़्यादा खुद को दूर कर रहा था उतना ज़्यादा ही वांग जी विंग को किस करता चला जा रहा था। वांग जी ने तभी किस करते करते विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया और विंग पेन से भर उठा था। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, वे वुशियान, आई हेट यू। तुम्हें मेरा दिल तोड़ने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती है ना? हर बार तुम ऐसे तोड़ देते हो ना इसे। तुम नहीं सोचते कि मुझे कैसा फ़ील होगा? तुमने कहा कि तुमने मेरा यूज़ किया है, तो ठीक है विंग, आज मेरी भी एक बात सुन लो। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस कैफ़े को यहाँ पर तोड़वा करके अपनी लैंड कंपनी का कैफ़े बिल्ड अप शुरू करवा दूँगा। मैं तुम्हें मेरी तरह किसी और की लाइफ को ख़राब नहीं करने दूँगा। यू नो समथिंग विंग, तुम्हारी लाइफ हेल बनने का वक्त आ चुका है। जितने आंसू तुमने मुझे दिए हैं ना, उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है विंग। यह सुनकर विंग कहता है, वांग जी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, किसी भी हाल में नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। तभी वांग जी विंग के करीब आया और बोला, वे वुशियान, तुम्हारी शीजे की 1 मंथ के बाद शादी है ना? है ना? और वो जिससे प्यार करती है, जहाँ पे उनकी शादी होने वाली है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को डिमांड भी किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी शीजे की शादी टूट जाएगी वे वुशियान। ये सच है ना? ये सारी बातें सुनते ही विंग शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, वांग जी, तुम्हें कैसे पता इस सब के बारे में? वांग जी हंसा और बोला, वे वुशियान, मुझे सब पता है। वक्त भी कितना अजीब है ना? 5 साल पहले तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तुमने छोड़ा था, और आज 5 साल बाद मैं तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा हूँ मेरे पास वापस आने के अलावा। वे वुशियान, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो, तभी शायद तुम्हारी लाइफ की सारी जो मिजरीज़ है ना, जो भी मतलब हालत इतनी बुरी है, वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी लाइफ को हेल बनाऊँगा, क्योंकि सिर्फ मेरा हक है तुम पर, तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे लाइफ की मुसीबतों पर और हर चीज़ पर। विंग कहता है, वांग जी, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम मेरे साथ? हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है। तो वांग जी कहता है, विंग,
किसने कहा कि सब खत्म हो चुका है? अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, ना ही तो कभी होगा। विंग के पास जो भी जमा पूंजी थी, जो भी उसने पैसा इकट्ठा किया था जॉब वगैरह करके, वो सारा पैसा उसने उस कैफ़े में लगा दिया था। अगर वही कैफ़े ही नहीं रहेगा तो विंग अपनी सिस्टर की शादी कैसे करेगा? विंग ने 5 साल पहले वांगजी से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन क्या सच में वो ये करना चाहता था, या फिर कोई राज था, कोई बात थी जो वांगजी को नहीं पता थी? विंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था वांगजी से शादी करने के अलावा। एक बहुत ही छोटे से फैमिली फंक्शन में वांगजी ने विंग से शादी कर ली थी, लेकिन इसमें मिस्टर लैन शामिल नहीं हुए थे। आज भी वो किसी भी हाल में वे वुशियान को, यानी कि विंग को, अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और अपनी फैमिली में विंग ने ये कहा था कि उसके और वांगजी के बीच के रिलेशंस ठीक हो चुके हैं, क्योंकि सच ये था कि विंग की फैमिली में 5 साल पहले सबको पता चल चुका था कि वो और वांगजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए विंग वांगजी से शादी कर रहा है और आज विंग और वांगजी की वेडिंग नाइट थी। विंग को वांगजी के रूम में पहुंचा दिया गया था और विंग बहुत ज़्यादा मतलब ना, क्या बोलते हैं, नर्वस फील कर रहा था। उसके हाथ पांव बुरी तरह से मतलब कांप रहे थे और उसने सोचा ही था कि वो फिर से वांगजी की लाइफ में आ जाएगा। तभी रूम का डोर ओपन होता है। वांगजी अंदर आ चुका था। विंग के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो तुरंत बेड से उठ गया। उसे ऐसे देखकर वांगजी उसके करीब आया और बोला, वे वुशियान, तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहने लगा, वांगजी, कहाँ जा रहा हूँ? मैं यहाँ तो ही लेटूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो मैं कैसे उस बेड पर? तभी न जाने क्या हुआ, वांगजी को उसने विंग को बेड पर पुश कर दिया। ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया। वो कहता, वांगजी तुम ये? तभी वांगजी ने उसके लिप्स पर अपने हाथ को रखा और उसके माउथ को कवर कर दिया। वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में नफरत नहीं दिख रही थी। वांगजी ने कहा, वे वुशियान, हमारी शादी हो गई है और अभी भी तुम मुझे नाम लेकर ही बुला रहे हो? हाँ, ये अच्छी बात है क्या? आज हमारी वेडिंग नाइट है और इसके बाद तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो कि हम प्यार नहीं करते? विंग तो मेरी जैसे सब कुछ भूल गए हमारे बीच में। विंग ने तभी वांगजी के हाथ को अपने मुंह पर से हटाया और कहा, वांगजी। सुनते ही वांगजी नीचे झुका और उसने विंग के लिप्स पर किस कर लिया। विंग कहता है, वांगजी। फिर एक बार वांगजी ने यही किया और उसने विंग के लिप्स पर किस कर लिया। इस बार किस ज़्यादा देर तक का था। जितनी बार विंग वांगजी का नाम लेकर बुला रहा था, उतनी ही बार वांगजी उसे किस करता चला जा रहा था। आखिरकार विंग को वांगजी को हस्बैंड कहकर बुलाना ही पड़ा। वांगजी कहता है, विंग, तुम्हें पता है ना कि इन 5 सालों में मैं कैसे खुद को जिंदा रख पाया हूँ? तुमसे नफरत करके। सच सुना तुमने, तुमसे नफरत करके। विंग बोला, मुझे जाने दो। तो वांगजी हंसा, बोला, वे वुशियान, क्या तुम्हें जाने देने के लिए मैंने तुमसे शादी करी है? आज हमारी वेडिंग नाइट है और विंग, आज मैं तुम्हें अपना बना करके ही रहूँगा। तभी वांगजी को विंग के फियांसे के बारे में याद आ जाता है। वांगजी कहता है, वे वुशियान, तुम्हारा वो फियांसे, क्या उसने तुम्हें टच किया है? ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, ये कैसा सवाल है? वांगजी ने विंग के नेक को अपने हाथ से पकड़ा और कहा, विंग, मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो। विंग कहता है, मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता कुछ भी। वांगजी कहता है, विंग, तुम तो मुझसे कहते थे कि तुम शादी के बाद ही मेरे साथ इंटीमेट होगे। क्या तुम अपने फियांसे के साथ सब कुछ? विंग कहता है, हस्बैंड, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से कि मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था या फिर नहीं? वैसे भी हमारी ये शादी डिवोर्स पर ही जाकर ख़त्म होगी, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हस्बैंड। विंग की हर एक बात वांगजी के दिल को ना चुभो दे रही थी, कुल कांटों से उसका दिल तोड़ दे रही थी। वांगजी ने विंग के फेस को अपनी तरफ किया, कहा, मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है विंग। मुझे फ़र्क पड़ता है विंग, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था। हम शादी करने वाले थे। मैं पागलों की तरह तुम्हारा उस दिन उस रात इंतज़ार कर रहा था। हम एक साथ बहुत खुश थे विंग। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि तुमने मुझे ही अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया? ऐसे तुमने शो किया जैसे कि मैं कुछ था ही नहीं तुम्हारे लिए। विंग वांगजी की आंखों में नहीं देखना चाहता, लेकिन जैसे जब उसकी नज़रें वांगजी की आंखों में दे गई तो विंग शॉक्ड हो गई, क्योंकि वांगजी की आंखें ना मतलब आंसुओं से भरी हुई थी। विंग कहता है, हस्बैंड, बीती बातों का कोई मतलब नहीं है। तभी गुस्से में वांगजी ने बेड पर तेज़ी से हाथ मारा।
और कहा, विंग, इट मैटर्स टू मी, एवरीथिंग मैटर्स टू मी। कैसे तुमने कह दिया कि कुछ मैटर नहीं करता है? क्योंकि विंग, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और को खुद को टच तक नहीं करने दिया। विंग, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना क्रेजी हूँ? क्या तुम मेरा पागलपन देखना चाहते हो? विंग कहता है, हस्बैंड, मुझे तुम्हारी किसी बात का आंसर नहीं देना है और मुझे जाने दो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। वांग जी के फेस को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो हर्ट हुआ है। वो कहता है, विंग, सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तो विंग ने कहा, हस्बैंड, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी वांग जी विंग के ऊपर से उठा और बेड से नीचे उतर गया। विंग समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है, हस्बैंड, तुम। तभी वो अपने सामने का सीन देखकर शॉक्ड हो गया था। वांग जी ने अपने हाथ में एक पेपर कटिंग नाइफ निकाल ली थी, ले ली थी। विंग कहता है, हस्बैंड, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने की सोच रहे हो? वांग जी कहता है, विंग, आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था? क्या उसने तुम्हें टच किया है कहीं पर? क्या वो हमसे भी ज़्यादा क्लोज आया था, मैं तुमसे जितना मैं तुम्हारे क्लोज आया था? हाँ विंग। विंग घबरा गया था। उसे वो पल याद आता है जब 5 साल पहले वांगजी बारिश में भीगता हुआ उसके पास आया था और उसके हाथ से खून बहने लगा था। विंग बोला, हस्बैंड, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों का? वो सब मेरा पास्ट था। ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग, कितनी आसानी से तुमने हर चीज़ को पास्ट बना दिया ना। विंग, तुम कितनी आसानी से मूव ऑन कर गए, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं नहीं कर सका विंग। विंग, मैं तुमसे नफ़रत करने की बहुत कोशिश करी। बहुत सोचा कि जब भी तुम मेरी नज़रों के सामने पड़ोगे मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। लेकिन ये दिल, ये मेरा नाकारा दिल, ये तुमसे कभी प्यार करना भूला ही नहीं, कभी तुमसे नफरत ही नहीं कर पाया। वांग जी की आंखें और ज़्यादा आंसुओं से भर आई थी। वो कहता है, विंग, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। कैसे समझाऊं? कभी किसी से प्यार नहीं किया तुम्हारे अलावा। सोचा था मैंने विंग कि तुम्हें वही सारी तकलीफ़ें दूंगा जो तुमने मुझे दी थी, और अभी तुमने क्या कहा कि हमारा रिश्ता डिवोर्स पर एंड होगा। विंग, तुम कितनी आसानी से सब कुछ कह देते हो ना। तुम्हारे सब कुछ आसान है ना, डिवोर्स देना, अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक देना, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए। हाँ विंग, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हो? विंग, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना बर्डन बन गया था कि तुमने मेरे दिल को अपने पैरों तले रौंद दिया? विंग अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो कहता है, हस्बैंड, मेरी बात सुनो। तभी वांगी चिल्लाया, बोला, नहीं विंग, आज मैं बोलूँगा और तुम सुनोगे। सच सुनना चाहते हो ना? हाँ, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोचा था कि विंग, मैं सब कुछ भुला के तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूँगा, लेकिन विंग, मैं गलत था। तुमने तो सच में मुझे भुला ही दिया विंग। तुम अभी भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो, मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। विंग, तुम मेरी आंखों में सब अपने लिए प्यार नहीं महसूस कर सके? हाँ, नहीं महसूस कर सके ना? वांगी तभी उस पेपर कटिंग नाइफ को अपने नेक के करीब ले आया और बोला, विंग, तुम्हारी लाइफ में मैं सबसे बड़ा कांटा हूँ ना। मेरी वजह से तुम खुश नहीं हो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ हेल बन गई है ना। क्या कहा था तुमने कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं मरूँ या जीऊँ, है ना? तो ठीक है विंग, आज तुम्हारा हस्बैंड, सॉरी वांग जी, तुम्हारे सामने अपनी लाइफ को एंड कर रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ से खुशी मिल जाए। ये अगर वांग जी उस नाइफ को अपने और करीब ले आया खुद को हर्ट करने के लिए, तभी विंग ने उसके हाथ से उस नाइफ को छीनना शुरू कर दिया और कहा, प्लीज़ रुक जाओ हस्बैंड, प्लीज़ ऐसा मत करो ऐसा। न चाहते हुए भी वांगजी का हाथ कट गया था और उससे खून बहने लगा था। विंग वांगजी के हाथ से बहते हुए खून को देखकर घबरा जाता है। उसने जल्दी से उस जगह को प्रेस किया अपने हाथ से ताकि खून रुक सके। विंग रो रहा था। वो कहता है, हस्बैंड, तुमने ऐसा क्यों किया ऐसा? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि तुम अपने आप को हर्ट करने से पहले भी नहीं सोचते एक बार भी? तभी वांग जी ने विंग के फेस को अपनी तरफ किया और कहा, विंग, तुम क्यों रो रहे हो? हाथ मेरा कटा है, चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग कहता है, हस्बैंड, क्या तुम पागल हो? हाँ, तुम पागल हो? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं पागल हूँ। पागल ही तो हूँ जो तुम्हारे लिए वापस लौट कर आया हूँ। तुम्हारे लिए पागल हूँ मैं विंग। आई एम क्रेजी अबाउट यू। अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो मैं जीने का कोई हक भी नहीं है मेरे पास विंग। तुम्हें नहीं पता, लेकिन विंग, इन 5 सालों में मैंने हर दिन विश किया कि मेरी जान चली जाए, लेकिन एक एक सांस लेना मुश्किल था मेरे लिए विंग।
नहीं जी पा रहा था तुम्हारे बिना। कैसे खुद को ज़िंदा रखा है मैं ही जानता हूँ। मैं वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, ये जानते हुए कि तुम किसी और के हो चुके हो। फिर भी मैं तुम्हारे लिए वापस आया था और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। ऐसे मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी थी? मुझे सब सच सुनना है तुम्हारे मुंह से, और एक भी बात तुम मुझसे नहीं छुपाओगे। समझ नहीं पाया। वो कहता है, हस्बैंड तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? तो वांग जी ने कहा, वही सच जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे शाओमी ने सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नर्वस हो गया था। वांग जी कहता है, 5 साल पहले क्यों तुम मुझसे उस दिन मिलने नहीं आए थे? क्यों तुमने मेरी फ़ोन कॉल को नहीं उठाया था और साफ साफ मुझसे मेरी आंखों की तरफ बिना देखे मुझसे कह दिया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? हाँ, क्यों किया था तुमने ऐसा? तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं करी थी? और जो भी चीज़ें हैं वो मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। के आंसू और ज़्यादा बहने लगे थे, वो बंद ही नहीं हो पा रहे थे। वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ तुम पहले अपनी चोट पर दवा लगा लो, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। लेकिन वांग जी नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, पहले उसे सब सच जानना है। कहता है, मैं नहीं बता सकता, मैं तुम्हें नहीं सच बता सकता। तो वांग जी ने को अपने सीने से लगा लिया, कहा, प्लीज़ मुझे सच जानना है, आई नीड टू नो, आई वॉन्ट टू नो। और ज़्यादा रोने लगा था। उसने वांग जी की आंखों की तरफ देखा और कहा, वांग जी अगर सच जानने के बाद तो मुझसे और ज़्यादा नफरत हो गई तो वांग जी ने कहा, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है, वो सच को जो तुमने इतने साल तक अपने सीने में दबा करके रखा हुआ है। अब टूट चुका था। वो जानता था कि वो अब सच को और नहीं छुपा सकता है। वो वांग जी को सच बताता है। उसने कहा, हस्बैंड 5 साल पहले जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था और शाओमी उनकी एक जनरल फ्रेंड थी, कॉमन फ्रेंड थी, और शाओमी जो थी वो वांग जी को लाइक करने लगी थी और इसके बारे में को पता चल गया था। लेकिन ने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वांग जी ने नहीं करी थी और इसी पल का शाओमी इंतज़ार कर रही थी। किसी ने को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वांग जी को ने इसके बारे में नहीं बताया था, इस पार्टी के बारे में, क्योंकि वांग जी को पसंद नहीं था कि ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में जाता था। और वहाँ उस पार्टी में की ड्रिंक को किसी ने ना मतलब कुछ उसमें मिला दिया था। उसकी वजह से ना अपने होश गंवा बैठता है और फिर उसकी कुछ इनएप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ क्लिक कर ली जाती हैं, जिसमें उसकी शर्ट के बटन्स ओपन होते हैं, की शर्ट के बटन्स ओपन होते हैं और एक लड़का उसकी नेक के करीब होता है। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से को मतलब ब्लैकमेल किया जाने लगा था। और ये ब्लैकमेल कोई और नहीं, शाओमी कर रही थी। शाओमी ने को इस चीज़ का एहसास कराया था, इस चीज़ को विश्वास दिला दिया था कि अब वो वांग जी के लायक नहीं रहा है। और शाओमी ने से ये भी कहा था कि अगर ने वांग जी से शादी करी या फिर उससे अपने रिलेशनशिप नहीं तोड़ा तो वो उसकी और वांग जी के सारी क्लिप्स को वायरल कर देगी, जो भी उनके साथ की क्लिप्स थी। और इसकी वजह से वांग जी के फादर मिस्टर लैन, जो कि कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन थे, उनका नाम खराब हो जाएगा। और कभी ऐसा नहीं चाहता था। ने शाओमी के सामने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े थे, उसने गिड़गिड़ाया भी था क्योंकि उसने कहा था कि वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन शाओमी ने यही कहा कि अगर ने नहीं उसकी बात मानी तो वो ऐसा करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। उस रात वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इस तरफ शाओमी की बात से आकर के मजबूर हो गया था, क्योंकि वो वांग जी की लाइफ को हेल नहीं बना सकता था, क्योंकि ऑलरेडी और वांग जी के रिश्ते की वजह से वांग जी और उसके फादर के रिश्ते ख़राब थे। और कभी नहीं चाहता था कि इसकी वजह से वांग जी की लाइफ और ख़राब हो जाए। और इसीलिए ने वांग जी से कह दिया था कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया था। उसने वांग जी से झूठ कहा था कि उसकी शादी तय हो गई है। उसने वांग जी के मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया था। सारी चीज़ें जो भी ने 5 साल पहले वांग जी से कही थी उसे छोड़ दिया था, जो कि वांग जी को ऐसा लग रहा था वो सब झूठ था। वांग जी जब के घर के सामने बेहोश हो गया था तो ने जल्दी से उठ करके उसे अपने घर के अंदर लिया था।
उसकी ना मतलब उसके सिर पे पट्टी रखी थी क्योंकि ऑलरेडी वांगजी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। और फिर विंग ने ही शाओमी को फ़ोन किया था क्योंकि वो जानता था कि शाओमी उसके और वांगजी के रिलेशनशिप को अब रह नहीं देगी। और फिर शाओमी अच्छा बनने का नाटक करते हुए वांगजी को उसे घर तक लेकर गई थी उसके भाई को ये दिखाने के लिए कि विंग ने तो वांगजी को मारने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सच कुछ और था। विंग वांगजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो वांगजी की लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता था। जब वांगजी जब इस सच को जानता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग विंग तुमने तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? हाँ, तुम मुझसे बता नहीं सकते थे? हाँ, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? तो विंग ने कहा, वांगजी हस्बैंड मैं तुम्हें कैसे बताता, सब कुछ मेरे खिलाफ था, हमारे रिश्ते के खिलाफ था। मुझे पता था कि तुम उस दिन कितने तकलीफ़ में होगे। मैं तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुमसे मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने क्या कुछ नहीं कहा। मैं कितना कितना बेकार था ना। वांगजी मैं कभी तुम्हें नहीं भूला, एक दिन के लिए नहीं भूला। मेरा कोई फियांसे नहीं था। वो तो बस सब मेरा एक प्लान था। मुझे पता था कि तुम मेरे घर पर ज़रूर आओगे। मैं क्या करता? शाओमी ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वांगजी को शाओमी का सच विंग के ही एक दोस्त ने बताया था और वो दोस्त कोई और नहीं, न्यूएसांग था। और न्यूएसांग 5 साल इसलिए कुछ नहीं बता सका था वांगजी को क्योंकि वांगजी का नंबर नहीं था उसके पास। किसी तरह से उसे वांगजी का नंबर मिला था, तब उसने शाओमी की सारी हकीकत वांगजी को बता दी थी। वांगजी विंग को अपनी बाहों में उठाता है, उसे बेड पर ले जाता है और कहता है, विंग रुको 1 मिनट। वो बैंडेड लाता है। विंग बुरी तरह से रो रहा था और वो बैंडेड बॉक्स विंग के सामने रख देता है। विंग कहता है, हस्बैंड तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने देखो कितना खून बह रहा है। तो वांगजी कहता है, विंग मेरे हाथ पर पट्टी बांधो, मैं बस तुमसे सच जानना चाहता था। विंग ने किसी तरह से वांगजी के हाथ पर पट्टी करी और वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। सच सामने आ चुका था। विंग किस लिए और किस वजह से वांगजी से अलग हुआ था, सब कुछ सच आ चुका था सामने। और उनके बीच में कंप्लीट साइलेंस छाया हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरुआत करें। तभी वांगजी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग आई लव यू। एक लंबा पॉज, एक लंबा साइलेंस छा गया। विंग कुछ नहीं कह रहा था तो वांगजी ने कहा, विंग आई लव यू। तो विंग कहता है, वांगजी कैसे कह दूँ मैं तुमसे कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा प्यार कभी तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ नहीं लेके आया है। तो वांगजी ने विंग की आंखों में देखा, उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग नाउ वी आर मैरिड। हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हमारे बीच में शाओमी या कभी कोई नहीं आएगा और मैं किसी को आने भी नहीं दूंगा। समझे तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। आई लव यू विंग। मैं मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सका। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाना विंग। तुम्हें नहीं पता ये 5 साल मैंने कैसे तुम्हारे बिना बिताए। हर रात तुम्हें याद करता था। तभी उसने अपनी पॉकेट से उस पर्स को निकाला जिसमें उसकी और विंग की तस्वीर थी। तो विंग उस तस्वीर को देखकर चौंक गया। वो बोला, हस्बैंड तुम्हारे पास अभी भी ये तस्वीर है? तो वांगजी ने कहा, विंग कैसे मैं इस तस्वीर को अपने से दूर कर देता? तुम्हारी सबसे खूबसूरत फ़ोटो है ये। हाँ। विंग जल्दी से वांगजी के गले से लग गया। उसने कहा, हस्बैंड आई एम सॉरी कितना भी माफ़ी मांगू लेकिन मैंने जो किया वो गलत था। वांगजी ने विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग जो भी हुआ क्या कर सकते हैं। उस वक्त शायद तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं होगा। तो विंग ने कहा, ऐसा नहीं है वांगजी, मुझे बहुत भरोसा था लेकिन शाओमी ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उसने कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी फैमिली को हर्ट करेगी और शाओमी एक गैंगस्टर फैमिली को बिलोंग करती है। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी फैमिली को हर्ट करवा देगी और मैं कभी ऐसा नहीं होने दे सकता था। और वांगजी वो तुम्हें भी हर्ट कर सकती थी, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। तो वांगजी कहता है, विंग आज की बात कहीं मुझसे दूर जाने की बात मत करना और डिवोर्स के बारे में तो सोचना भी मत। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। और ये अगर वांगजी ने विंग को धीरे से बेड पर पुश किया और अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग बोला, हस्बैंड तुम? तो वांगजी बोला, विंग सच कह रहे हो ना? तो मेरे अलावा कभी किसी ने टच नहीं किया ना? तो विंग ने कहा, हस्बैंड
तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, सिर्फ तुमसे झूठ कहा था तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि तुम मुझसे नफरत करो। ये सुनते ही वांगजी विंग के गले से लग गया। उसकी और विंग की गर्म सांसें एक दूसरे को टच कर रही थी, उनकी बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर थीं। वांगजी तभी विंग के नेक पर किस करता है और कहता है, विंग आई लव यू, प्लीज़ मुझसे कहो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग ने वांगजी की आंखों में देखकर कहा, आई लव यू टू। वांगजी विंग के नेक पर किसेस कर रहा था। उसने विंग की शर्ट के अंदर अपनी हैंड को स्लाइड कर दिया था और विंग की स्किन पर वांगजी के कोल्ड हैंड्स एक सिरन से पैदा कर दे रहे थे। वांगजी के अल्फा फेरामोन्स विंग को अराउज कर दे रहे थे। विंग ने वांगजी की आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? तो वांगजी ने कहा, क्यों नहीं करूँगा विंग, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी को तुम्हें टच तक नहीं करने दूंगा। हाँ, कोई तुम्हें और मुझे अलग नहीं कर सकता है। और रही बात शाओमी की, तो मैंने उसका इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। डोंट वरी, अब वो कभी भी हमारे बीच में नहीं है कि मैं परेशान नहीं करेगी। वांगजी विंग को पैशनेटली किस करने लगा था। उसने अपनी शर्ट के सारे बटन्स खोल दिए, विंग के क्लॉथ्स को रिमूव कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। वो कहता है, विंग फाइनली हमारा एक होने का वक्त आ चुका है और शायद ये लंबा वक्त ज़रूरी था। कह देना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें हमारी फीलिंग्स का एहसास कराने के लिए कि हम एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग वांगजी के लिप्स पर किस बैक करता है, कहता है, आई लव यू टू हस्बैंड। वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे थे। विंग की ओमेगा फेरामोन्स वांगजी को अराउज कर रहे थे और सेम यही हाल वांगजी के फेरामोन्स विंग का कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, विंग आई वॉन्ट टू मेक यू प्रेग्नेंट। तो विंग ये सुनकर शर्मा जाता है। वो कहता है, हस्बैंड। तो वांगजी कहता है, विंग हम हस्बैंड वाइफ हैं, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को कंसीव करो। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और वांगजी के चेहरे से साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि वांगजी उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, उसे कितना ज़्यादा मतलब अपने आप में महसूस करना चाहता है। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे तो उनकी किसेस, उनके इंटीमेसी बहुत ही हॉट थी और पूरा रूम अल्फा ओमेगा फेरामोन्स से भर जाता है। और वांगजी ने विंग की नेक पर लव बाइट का मार्क दिया था और सेम यही विंग ने भी किया था। विंग ने भी वांगजी की नेक पर लव बाइट का मार्क बनाया था और पूरी रात वांगजी विंग को प्यार करता है और विंग भी वांगजी के साथ इंटीमेट हुआ था। और अब उनके बीच में कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। हाँ, वक्त लगा था लेकिन सब ठीक हो गया था। मिस्टर लैन को जब सच का पता चला शाओमी के बारे में और शिजन को पता चला तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो विंग को गलत समझ रहे थे, लेकिन विंग ऐसा नहीं था। विंग ने सच में वांगजी से बहुत प्यार किया था। वांगजी और विंग के लिए आसान नहीं था अपने प्यार को शादी तक पहुंचाना, शादी के मकाम तक पहुंचाना, लेकिन वांगजी ने विंग का इंतज़ार किया था। विंग तो सब कुछ शायद खो चुका था, उसने उम्मीद भी खो दी थी कि वो फिर कभी वांगजी से मिलेगा, लेकिन वांगजी ने उम्मीद को नहीं टूटने दिया था। उसने विंग को फिर से अपना बनाया था और इसमें सबसे बड़ा जो हेल्प किया था वो था न्यूएसंग। अगर शाओमी का सच नहीं बताता तो शायद वांगजी विंग को गलत तरीके से ट्रीट कर सकता था, क्योंकि सच ये था कि वांगजी विंग को हेट करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि विंग ने उसको छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया। लैंड कॉरपोरेशन कंट्री में सबसे इस समय टॉप पर थी। वांगजी एक सक्सेसफुल सीईओ के रूप में उभर करके आता है और अब उसका काफ़ी नाम हो चुका था। विंग लैन फैमिली में एक्सेप्ट किया जा चुका था, सब उससे बहुत प्यार से बात करते थे, अच्छे से बात करते थे। और फाइनली एक दिन विंग जब वांगजी के लिए ना किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि उस दिन वांगजी का बर्थडे था, तो अचानक से वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते करते किचन में बेहोश हो जाता है। जब डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि विंग तो प्रेग्नेंट है। और ये खुशी इतनी बड़ी थी कि विंग के तो आंसू बहने लगे थे। और वांगजी को जब पता चला तो वो भी अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो विंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, विंग आई एम सो हैप्पी,
तो वीक ने कहा हस्बैंड लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, हर बार जब भी हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो वांग जी ने कहा वीक मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर इस तरीके से वांग जी ने विंग को प्रोटेक्ट किया था अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स से। जब कभी विंग रात में नर्वस होता था या फिर उसे पास्ट की मेमोरीज परेशान करती थी तो उस वक्त वांग जी विंग को अपने अल्फ़ा फेरोमोन्स से कवर अप कर देता था ताकि विंग रिलीफ महसूस करे और विंग बिना किसी टेंशन के आराम से सुकून से सो सके। और आफ्टर 9 मंथ्स विंग एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी गर्ल को जन्म देता है जो कि बिल्कुल 2 कॉपी वांग जी की तरह ही थी, लेकिन उसके जो नेचर था ना वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया हुआ था, उसकी हरकतें ऐसा बता रही थी। तो वांग जी कहता है विंग फाइनली हमारी बेबी गर्ल इस दुनिया में आ गई है। विंग शर्मा जाता है, वो कहता है हस्बैंड ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो वांग जी ने कहा हाँ सिर्फ देखने में है, बल्कि है तो आप तुम्हारी तरह अपनी मॉम की तरह ही है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, हमारी बेटी है, हमारा मिक्सचर ही तो होगी ना। तो वांग जी कहता है विंग लेकिन ना मेरा मन नहीं भरा है, मैं चाहता हूँ कि हम और भी बच्चे करें। ये सुनकर विंग ना बिल्कुल शर्मा जाता है, वो कहता है हस्बैंड अभी तो एक बेबी हुई है, इसको तो अच्छे से संभाल लो। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, अभी कहाँ कह रहा हूँ, अभी इसको थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर हम 1-2 बेबीज कर लेंगे। तो विंग कहता है हस्बैंड तुम ना सच में। तो वांग जी कहता है तुम ना क्या, मैं नहीं पता विंग मैं तुम्हारे लिए कितना क्रेजी हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है आई लव यू। वांग जी ने विंग को अपने आर्म्स में भर लिया था। वो जानता था कि आगे की लाइफ उनके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि शाओमी की तरह भी कई सारे लोग थे जो वांग जी और विंग की लाइफ से चलते थे, लेकिन प्यार सच्चा था उनका और वो दोनों एक दूसरे का साथ देने को तैयार थे। तो उनको पता था कि वो हर मुश्किल का सामना एक साथ कर ही लेंगे। तो फ्रेंड्स ये FF यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके तो फिर नेक्स्ट FF में आप सबसे जल्दी मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।